गाइस, भारत में ऐसे बहुत ही कम ही लोग हैं जो आत्माओं को देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं और उन्हें वश में भी कर सकते हैं। ऐसे एक प्राची नाम की लड़की थी जिनके दादा के पास ये सारी शक्तियाँ थी। प्राची बचपन से अपने दादा के साथ रहती थी। वो देखती थी कि दादा कैसे विधि करते हैं, आत्माओं को कैसे अपने वश में करते हैं। ये सारी प्रक्रिया बचपन से प्राची अपने आंखों से देखते आ रही थी। वो जब 15 साल की हुई तो ये सारे गुण प्राची में आ गए। वो आत्माओं को देख सकती थी, उनसे बातें कर सकती थी। उनके दादा का कहना था कि प्राची के ऊपर एक जिन का वास है जिससे वो आत्माओं से बात कर सकती है, आत्माओं को अपने काबू में कर सकती है। प्राची के दादा बताते हैं कि प्राची उनसे भी ज़्यादा ताकतवर। प्राची के दादा जिस गद्दी पे बैठते थे, अब उस गद्दी पे प्राची बैठने लगी थी। प्राची के साथ मिलकर उसके दादा काम करते थे। प्राची और उसके दादा अपने घर पे ही सारी विधि करते थे। लोगों का जो भी समस्या रहता था वो अपने घर पे ही बुला के समाधान करते थे। वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं जाते थे। एक दिन उनके घर पे एक औरत आती है। वो प्राची से कहती है कि प्लीज़ आप मेरे घर पे चलो, मेरी बेटी के ऊपर एक काला साया है, मैं उसे यहाँ पे नहीं ला सकती। वो बेड से उठ ही नहीं पाती है, वो कुछ भी खाती है बस उसको वॉमिट हो जाता है। बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद प्राची और उसके दादा उस बात को मान लेते हैं और उससे कहते हैं कि हम अगली सुबह आएंगे। वो औरत वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह प्राची अपने दादा के साथ उसके घर पे जाती है। उस औरत से मिलती है और पूछती है कि आपकी बेटी कहाँ पे है। तो औरत बताती है कि मेरी बेटी ऊपर सो रही है रूम में। प्राची पूछती है कि इसके साथ हुआ क्या है, ये कब से स्टार्ट हुआ है, इसके साथ आप लोगों ने क्या किया है, इसके ऊपर ये आत्माएं आई कहाँ से। तो उसकी माँ बताती है कि बहुत दिन पहले इसका तबीयत खराब हो गया था। ये ना खाना खा रही थी, ना ठीक से सो पा रही थी। ये कुछ भी खाना खाती थी बस उल्टी हो जाता था। उन लोगों ने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उसकी माँ ने बाबा के पास लेके गई थी उसको। उस बाबा ने इस पे झाड़ फूक किया, कुछ विधि की। इसकी माँ को बताया कि इसके ऊपर एक काली आत्मा का साया है जिसे धीरे धीरे मौत की तरफ लेके जा रहा है। उसकी माँ ये सब सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। बाबा को बोलती है कि बाबा प्लीज़ किसी भी तरीके से करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। बाबा उसे बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी को बचा लूँगा, आप सही जगह पे आए। बाबा उससे कहते हैं कि आप रोज़ गुरुवार को अपनी बेटी को यहाँ पे लेके आइएगा। बाबा उन्हें एक सफ़ेद कलर का पाउडर देते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आप जब भी अपनी बेटी को यहाँ पे लेके आओ, उससे 2 घंटे पहले चिकन में ये पाउडर मिला के चिकन खिला के लेके आना। जब गुरुवार हुआ, उसने चिकन बनाया और उस पाउडर को उस चिकन में डाला। उसकी बेटी आराम से खा रही थी वो चिकन, उसे वॉमिट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उसने अच्छे से खाना वाना खाया और गुरुवार को वो शाम को बाबा के घर पे गए। जब उसकी माँ बाबा को दिखा के वापस आ रही थी तो उसने देखा कि बाबा के बगल में एक कमरा है, जिस कमरे में एक लड़का था। उसकी माँ उसके पास ही बैठी हुई थी और वो लड़का भी एकदम उसकी बेटी की तरह सूख गया। वो भी ठीक से खाना नहीं खा पा रहा था। वो इसको इग्नोर करती है वो और अपनी बेटी पे ध्यान देती है। 1-2 सप्ताह बीत जाने के बाद उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो रही थी। जब भी वहाँ से लौटती थी तो उस लड़के को ज़रूर देखती थी जो बगल वाले कमरे में रहता था। वो देखती थी कि वो लड़का भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उसकी तबीयत में सुधार आ रही थी। लेकिन जब 2-3 सप्ताह ऐसे बीत गए तो वो अपनी बेटी को लेके घर पे आ गई और उसकी बेटी फिर से उसी तरह करने लगी। उसकी तबीयत पहले से और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। वो लोग बाबा के पास अब नहीं जा रहे थे। तब उसकी माँ ने बताया कि मैंने फिर आपका नाम सुना तो मैं आपके पास आई। तो प्राची ने कहा ठीक है, मैं आपको एक पाउडर देती हूँ, आप अपनी बेटी के कमरों के चारों साइड उसे फैला दो। बस याद रहे कि रात को आपकी बेटी कितना भी चीखे चिल्लाए, बस आप दरवाज़ा मत खोलना। ये जितनी बातें उसकी माँ बता रही थी, कहानी ये जो भी सुना रही थी प्राची को, उसकी जो बेटी कमरे में सोई हुई थी वो बालकनी में आके ये सारी बातें सुन रही थी। जब प्राची उसके तरफ देखी तो वो हंस रही थी उसकी बेटी, और उसके पीछे एक बहुत ही काला आत्मा था, बहुत ही ज़्यादा काला था वो। प्राची ये सब देख के पूरा सिमट जाती है। उसे थोड़ा चक्कर टाइप सा लग रहा था। प्राची वहाँ से चली आती है और उसकी माँ को जैसा कहा गया था, उसकी माँ अपनी बेटी के कमरों के चारों साइड वो पाउडर फैला देती है। उसकी बेटी रात को बहुत ही चिल्लाती है,
वो बोलती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, मुझे यहाँ से निकालो, मैं ठीक हो गई हूँ। लेकिन उसकी माँ बिल्कुल भी उसका नहीं सुनती। रात कटती है, अगला सुबह होता है। प्राची अपने दादा के साथ फिर उसके घर पे आती है। प्राची उस लड़की के कमरे में जाती है और वहाँ पे अपने दादा के साथ उस लड़की को एक बेड में बांध देती है और दरवाजा बंद कर देती है। प्राची और उसके दादा उसके साथ कुछ विधि करते हैं। बहुत ही देर विधि करने के बाद वो लड़की के शरीर से आत्मा निकाल देते हैं। और जब उसके घर वाले आते हैं रूम के अंदर, तो प्राची उन्हें बताती है कि जो बाबा के पास आप इससे लेके जा रहे थे, उसके बगल में एक लड़का था जिसके ऊपर एक काली आत्मा का साया था। बाबा जब आपकी बेटी को वो चिकन के साथ पाउडर खाने को देता था, तो वो धीरे धीरे जो काला साया था उस लड़के से हटकर आपकी बेटी के ऊपर आ रहा था। आपकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ था, बस उसे डॉक्टर की जरूरत। लेकिन उस बाबा ने काली साया को उस लड़के से हटा के आपकी बेटी के ऊपर डाल दिया और तब से आपकी बेटी का पूरा तबीयत खराब हो गया। वो ना ठीक से खाना खा पा रही है, ना और कुछ कर पा रही है। प्राची उन्हें कुछ ताबीज देती है, उन्हें बोलती है कि आप इसे हमेशा अपनी बेटी की गले में बांध के रखिएगा। ये सब विधि करने के बाद प्राची और उसके दादा वहां से चले आते हैं। तो गाइज, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्माओं को अपने वश में करते हैं, आपकी मदद करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कुछ ना रहते हुए भी हम पे काला जादू कर देते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी के पास जाओ दिखाने के लिए, तो ऐसे इंसान के पास जाओ जिन पे आपका पूरा ट्रस्ट हो, क्योंकि आज की दुनिया अपनी भलाई के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती। ये थी आज की घटना जो उस लड़की के साथ बीती थी। आप अपना ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।